हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके इंतज़ार को ख़त्म करने वाली कौन सी बड़ी गुड न्यूज़, खुशखबरी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके इंतज़ार को ख़त्म करने वाली कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। गाइस, आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर नेटवर्क इशू रहता है गाइस तो एक ही बारी में टेलीग्राम का लिंक जो है ना वो ओपन नहीं हो पाता, तो फिर से ट्राई करके देख लेना, ठीक है ना जी। कभी कभी ऐसा हो जाता है। ओके, विक्ट्री। पहली गुड न्यूज़ आपके लिए विक्ट्री है गाइस। देखो, एक बात कहूँ आपको, इन दिनों में ना एक मिरर एनर्जी नज़र आ रही होगी। नंबर 2882 ये दिख रहा होगा, या 1010 की एनर्जी ये भी हो सकती है ना। पहला ही कार्ड खुद पॉपअप होकर इसी बात के बारे में आया। देखो, काफ़ी सारे व्यूवर्स के साथ एक परेशानी है अभी, 100% एक परेशानी चल रही है कि अभी के कुछ समय में कुछ महीनों से, कुछ सालों से इतने ज़्यादा परेशान हैं किसी बात को लेकर कि नहीं लग रहा कि इसमें कभी भी सक्सेस मिल सकती है, नहीं लग रहा कि इससे बाहर आया जा सकता है। ऐसा अभी आपको फील हो रहा है क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी आपकी लाइफ में चल रही है ना, ये इस तरीके की प्रॉब्लम है, इसने इस तरीके से आपको तोड़ा है, परेशान किया है, इतना बिखेरा है आपको, इतना कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करी है जितना कभी किसी परेशानी ने आपको नहीं तोड़ा होगा। ये शायद वो परेशानी है जिसने, यूँ कह लो कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर करके रखी है। और ये वो परेशानी है जिसमें यूँ कह लो कि आपने फाइट भी बहुत ज़्यादा की है। इससे आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आए, काफ़ी सारी चीज़ें छूट गई है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़े हो, मालिक के साइन को समझने की कोशिशें आपने करी है, अपने जतन, अपने प्रयास, जो सब कुछ आप कर सकते हो वो आपने करने की कोशिश करी है। और एक और बात कहना चाहूँगी गाइस कि ये जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में घटित हुई है ना, ये जो दिक्कत का सामना आपने किया है ना, इससे भले आपको लगे कि कभी आप इससे उभर नहीं पाओगे, कुछ रिकवरी आपकी लाइफ में नहीं हो पाएगी, या इसका सॉल्यूशन क्या होगा आगे की तरफ, कुछ भी जैसे एक होता है ना दीवार के जैसे, कि कुछ भी सामने से शो ही नहीं हो रहा है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा कैसे किया जाए। और इवन ये स्थिति ऐसी है अभी आपके पास, या अभी जिस स्थिति में आप हो ना, वहाँ पर आपको परेशान करने वाले लोग ज़्यादा है। जैसे होता है ना कि कोई इंसान परेशान है, उनको हेल्प की आवश्यकता होती है, हेल्प तो दूर की बात, वहाँ पर किसी इंसान को और ज़्यादा परेशान किया जाना, ये आपके साथ है। यानी ये कह सकते हैं कि इस समय में किसी इंसान का मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान होना और साथ में सिचुएशन के साथ फाइट भी करना। अब ये कैसे हो, लेकिन फिर भी आपने किया है गाइस। और एक मन में, क्योंकि जैसे कहा ना, सामने एक ऐसा लगता है दीवार जैसे है जिसके आगे का पता ही नहीं चलता, एक होप भी नहीं है। हकीकत यही है कि आपको होप नहीं है, आपको दिमाग में यही है आज का दिन अच्छे से निकल जाए, कल का दिन अच्छे से निकल जाए, बस ये उठते ही दिमाग में ये आता, मालिक आज का दिन प्लीज़ आसान आसान रहना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तनाव सहने की क्षमता नहीं है ये, और बाकायदा नहीं है, क्योंकि इस समय में ना आपने सर का पेन बहुत झेला है, आंखों का एक खिंचाव होता है ना वो बहुत झेला है, आंखों में वीकनेस आपके आई होगी डेफिनेटली। हेल्थ को लेकर सुधार भी हुए नो डाउट, इसी समय में बीमार भी पड़े हो, हेल्थ को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, हेल्थ के इश्यू होने के बाद में भी काम करना पड़ा है, काम का बर्डन खुद का भी और लोगों का भी आप पर आया है, ये भी सिचुएशन आपके साथ बनी है। लेकिन उसके बाद में भी कहा ना, इतना हेल्थ का इशू होने के बाद में, थोड़ा इर्द गिर्द का वातावरण होने के बाद में भी आप कंटिन्यू चलते रहे कर्मशील होकर। बस ये संघर्ष मालिक ने आपका देखा, और शायद ये समय का संघर्ष इस तरीके का बना हुआ है, जैसा कहा ना, ऐसी स्थिति तो आपने पहले कभी देखी ही नहीं है, और ऐसी स्थिति भविष्य में कभी देखोगे भी नहीं।
ये भी तय है। ये बिल्कुल बहुत बड़ा बवंडर कह सकते हैं, जिससे आपको ईश्वर खुद निकालेंगे, आपको मालिक खुद निकालेंगे, इसमें विक्ट्री आपकी होगी गाइस। कोई भी मुद्दा इससे जुड़ा हुआ क्यों ना हो, ये एक ऐसी स्थिति बनी हुई है आपकी लाइफ में जो सेंटर में चल रही है, और जिससे जुड़ी हुई चीजें बन बन कर ना इकट्ठी हो होकर आप पर वार करने की कोशिश कर रही है। इससे ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है सारी की सारी। कहते हैं ना, जंजाल पूरी लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम का मामला चल रहा है ना, वो इसी जड़ की वजह से है। लेकिन इस पर आपका विक्ट्री पा जाना ये तय है गाइस, ये तय है, 100% है। आप परेशान मत हो, जैसी भी सिचुएशन इसे आप हैंडल कर पाओगे। हैंडल कैसे कर पाओगे? अगर आपसे नहीं होता है तो मालिक करेंगे। लेकिन जैसे होता ना कि आपको आगे करके, कि बच्चे ने ये करके दिखाया, समझ रहे हो ना आप? परेशान मत हो। मन, अंतरात्मा कभी कभी कुछ कहती है ना, उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये समय ही जितना गहरा दुख देकर जा रहा है ना, उतना तह तक में देखना, था तक में सुख की प्राप्ति करवाएगा। देखना, ये मंत्र मुग्ध कर देगा, सराबोर कर देगा आपको, कि मालिक खुश कर दिया हमें सच में, कि विक्ट्री मिल गई। एक मिक्स इमोशंस होते हैं ना, वो बिल्कुल फील हो रहे हैं। पता है कि कोई जजमेंट आपके पक्ष में आ जाना, कोई जस्टिस आपके पक्ष में आ जाना, किसी मामले में, ऐसे बड़े मामले में आपको विक्ट्री मिलना, सक्सेस मिलना, जहाँ पर बात आपकी रेस्पेक्ट से भी जुड़ी हुई है। ये बात जहाँ पर पता है आपके, मुझे एकदम जैसे इस समय मेरी इंट्यूशन बहुत काम कर रही है, कि जैसे एक इंसान खुशी के मारे रो भी रहा है, मुस्कुरा भी रहा है। बिल्कुल गाइस, बकायदा मुझे इतना प्यारा फील हो रहा है, किसी का हंसता हुआ चेहरा और टपकते हुए आंसू। ये मिक्स्ड इमोशन जिससे कोई इंसान खुद भी नहीं भूल पाए कि मालिक मैं कैसे, और एक होता है ना कि किस तरीके से मैं अपने शिद्दत लगाकर मालिक को धन्यवाद करूं, कि मालिक मुझे जिस तरीके से विक्ट्री दी है ना, आपने जिस तरीके से धर्म को जिताया है, अधर्म को हराया है ना, उसके बारे में मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। और ये विक्ट्री मिलने के बाद में आपका डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि नंबर 10 की एनर्जी है। 10 की एनर्जी कहती है, 10 के बाद में नंबर, मतलब इसे काउंट करते हैं तो नंबर 1 बनता है, और नंबर 1 जो होता है एक नए डायरेक्शन के बारे में, एक न्यू बिगिनिंग के बारे में। यहाँ से इस विक्ट्री के बाद में आपकी एक न्यू और बिगिनिंग होगी, आपकी न्यू बिगिनिंग होगी गाइस, जहाँ पर आप थोड़ी स्पिरिचुअल हो जाओगे, थोड़ा आपका मालिक के प्रति ग्रेटिट्यूड के भाव के रूप में अच्छे कार्य को करना, ये चीज़ें। क्योंकि कुछ, ये एक कार्ड है ना, बहुत सी बातों के बारे में बता रहा है। कुछ इम्पॉसिबल सी जगह पर आपको मालिक की ऐसी हेल्प मिलनी, जहां आप भी समझते हो कि ये तो मालिक ने ही किया है, ये मालिक के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता था, किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। कहा ना, मिरेकल होगा तो ऐसा होगा कि मालिक का एहसास करवाएगा। देख लेना, ये समय इस प्रकार का चल रहा है, जो मालिक के नेक बच्चे हैं ना, उन पर विपदा अगर आ गई है और किसी ने इस तरीके का हाल कर दिया है ना, मालिक नहीं बख्शने वाले हैं। मालिक इस प्रकार से आपके साथ न्याय करेंगे कि वो आपको बिल्कुल फील करवाएंगे वो आपके साथ है। देख लेना, देख लेना, इम्पॉसिबल लगने वाली जगह पर इस तरीके से विक्ट्री मिलेगी। मालिक दिख क्या रहा था, हो क्या गया। यही कह रही हूँ बार बार, मिरर एनर्जी इस वजह से नजर आ रही है। नंबर 1881 ये नजर आना, 2882 ये नजर आना। हानि नहीं होगी, देख लेना, भले दिखे हानि। ये क्यों दिख रही है आपको? ये आपको दिखाने के लिए नहीं है, ये किन्हीं और लोगों का, कहता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए है ना। और एक बात हमेशा कहती हूँ कि अगर आप मालिक के सानिध्य में हो तो डरना ही मत, फिर तो विक्ट्री है ना, फिर तो सक्सेस है। बहुत बड़ी सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। काम को लेकर भी परेशान मत होना, हो गया थोड़ा उतार चढ़ाव, कोई बात नहीं, लेकिन काम करते जाओ, कंटिन्यू में करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, फिर देखो विक्ट्री कैसा नहीं मिलती है। डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आपको। ठीक है, कोई लीगल इशू है उसमें भी विक्ट्री मिलती हुई नजर आ रही, परेशानी मत हो। बहुत अच्छी एनर्जी आई है गाइस। मैं सच में, मैं फिर से कहूँ, मुझे एक ऐसा चेहरा नजर आ रहा है, रोता हुआ और मुस्कुराता हुआ। एक आह निकलती है ना बहुत लंबे समय के बाद में किसी इंसान की, यहाँ पर एक सीने पर घुटन जैसी होती है, कि एक बंदा ना दबाए हुए बैठा है,
कि नहीं कहा जा रहा। अगर शब्दों तक में अगर कोई बात आ गई ना तकलीफ की, तो फिर कोई इंसान बर्दाश्त की के बाहर हो जाएगा। मतलब एक होता है ना कि खुद के इमोशंस पर कोई इंसान अपने दिमाग को हावी करे कि नहीं, मुझे बोलकर नहीं कहना है मेरी तकलीफ को। अगर मैंने बोलकर कह दिया तो कमज़ोर पड़ जाऊँगा, कमज़ोर पड़ जाऊँगी। तो एक वो ताकत अपने में रखी है। और जब जजमेंट फ़ेवर में आ जाता है ना, तब कोई इंसान किस तरीके से मुस्कुरा करके आता है, एक घुटन निकलती है ना कि मालिक सच में इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और इस डर को मेरे ख़त्म कर दिया। सच में मुझे वो वाला फ़ील हो रहा है। उसके बाद में, जस्टिस के बाद में, विक्ट्री के बाद में किसी इंसान का ये कहना कि मेरे भीतर इतना दर्द था, उसके बाद में कहना, उस घुटन को बाहर निकालना, तब रोते मुस्कुराते हुए एकदम छोटे बच्चे की तरह। और वही फील करना है, वही फील होना है आपने, देखना है ना। ये मालिक पर ट्रस्ट बढ़ता हुआ जो देखो आप। द सन, ये लो, मन में कोई सवाल था और अभी क्या कहा जस्ट थोड़ी देर पहले। नंबर 28 जो नंबर लेकर आता है एक गुपचुप तरीके से, नंबर 10 नंबर क्या कहता है? सक्सेस के बारे में, विक्ट्री के बारे में, एक एंडिंग के बारे में। एंडिंग किस बात को लेकर? कि भाई विक्ट्री है यहाँ पर, तो एंडिंग है आपके प्रॉब्लम के ख़त्म होने के बारे में। एंडिंग है शत्रुओं पर आपका भारी पड़ जाने के बारे में। और जैसा कहा कि ये एनर्जी नंबर 10 की एनर्जी को प्रदर्शित करती है। और नंबर 10 की एनर्जी जो है, ये इसे काउंट करें तो नंबर 1 बनता है। 10 कहता है एंडिंग और नंबर 1 करता है एक न्यू बिगनिंग। द सन की एनर्जी कहती है ऐसी न्यू बिगनिंग का कर देना जहाँ पर आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी हो, जहाँ पर आपका ऑरा खुद इस प्रकार पॉजिटिव हो कि हर प्रकार की नकारात्मकता आपके घर से, आपके काम से, आपकी आदतों से, आपकी पर्सनल लाइफ से हमेशा के लिए बाहर हो जाए। इसके बारे में कि जहाँ अगर आपकी लाइफ में किसी प्रकार की एक नेगेटिव ऊर्जा थी ना, उसका भी बाहर होना। ये समय ऐसा है गाइस कि एक बार कोई चीज़ लाइफ में अच्छी होने लग गई ना आपके, तो वो जड़ पकड़ेगी। जैसे कभी-कभी समय कैसा होता है कि एक लाइफ में चीज़ कोई बुरी घटित होती है ना, तो उसके बाद में एक और, उसके बाद में एक और, ऐसे-ऐसे करते इंसान फँसता जाता है। और शायद आपकी लाइफ में सिचुएशन ही यही बनी कि पहले कोई और मामला, दूसरा कोई और मामला, और ऐसे कर के मामले फँसते गए आपके। जैसे होता है ना किसी इंसान को दिन प्रतिदिन डर, इसके बाद में क्या होगा, क्या होगा, इसके बाद में परेशानी कितनी होगी, क्या नेक्स्ट क्या होगा। ये मन में अपने आप में चीज़ें चल रही थी और यही चीज़ें बदल रही है, जो परिवर्तन लेकर आ रही है आपकी खुशी की तरफ। कि ये लाइफ में एक अच्छा हुआ, कहा ना, एक मामला कोई बहुत बड़ा आपकी लाइफ में ऐसा होगा जिसका जो आधार बनेगा आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग के लिए। और द सन की एनर्जी यही कह रही है पूरी तरीके से चैप्टर को ही चेंज कर देना। ये लो, जहाँ पर नकारात्मकता का इतना सा भी स्थान ना हो, जहाँ पर जिन खुशियों के लिए आप तरस गए थे ना, वो सामने से आपकी लाइफ में आए। अब आप पर अगर किसी ने आरोप लगाए हैं तो वो आरोप भी हटने, झूठ आप पर से हटना, आपकी सत्यता समय प्रमाणित करे इस बात को लेकर। कोई बहुत बड़े काम का या प्रोजेक्ट आपने तैयार करके रखा था जो अटक कर रह गया था, उसमें एक गति आना, ठीक है। या फिर प्रशासन में जाना चाहते हो आप, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम दे रखा, उसमें भी आपको सक्सेस मिलना, इसके बारे में कहा जाता है ना। या फिर आप राइटर बनना चाहते हो या कुछ ऐसा लेखन कार्य से संबंधित कोई क्रिएटिविटी आप में है ना, तो उसमें उसमें तरक्की गाइस, उसमें आपके कुछ वर्क कर जाना, आपकी क्रिएटिविटी उभर कर बाहर आना, जिससे आपकी नई आपको नेम मिले, फेम मिले, आपकी पहचान बन जाए, है ना। ये चीज़ के बारे में है गाइस। देखो, एक बात कह दूँ, ये समय ऐसा है जो अब से है ना, कि ये नहीं कि आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा या बहुत समय बाद में ये चीज़ें आपकी लाइफ में फलीभूत होगी, ऐसा नहीं है गाइस। ये समय ऐसा है कि जब आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर जो है ना, ये सडन आपकी लाइफ में घटित होगा। और इस समय के दौरान ये अलग-अलग तरीके की हो सकती है कि चीज़ें आपको विचित्र जैसी महसूस हो। कैसे? साइन के आधार पर हो सकता है या थोड़ा-सा लोगों के बिहेवियर के बारे में भी हो सकता है।
अब साइन के आधार पर तो समझ में आता है, एंजल्स नंबर नज़र आएंगे, फेदर्स हो सकता है नज़र आए, या कुछ भी ऐसा कलर्स के बारे में हो सकता है, ठीक है। लेकिन लोगों का थोड़ा अलग रवैया, जैसे कुछ लोगों से हो सकता है कि आपको उम्मीद ना हो कि ये आपके साथ इस प्रकार का बिहेवियर, मतलब अच्छे रूपों में, है ना, या फिर आपके पक्ष में बात करने वाली बात, ऐसा रवैया आपको दिखना, नजर आना, और आप हैरान, ये लोग इस तरीके से, और ऐसे लोगों से जिनसे आपको उम्मीद नहीं है, जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एक बार तो डाउट होगा कि कुछ तो बात है, हो सकता है कोई लालच हो, कोई स्वार्थ हो इन लोगों का, जो ये तारीफ कर रहे हैं या पक्ष में बात कर रहे हैं। लेकिन आप मतलब धीरे धीरे आप समझोगे गाइस, क्योंकि ये एक के साथ नहीं होगा। कुछ लोग हैं आपके इर्द गिर्द में, जैसा कहा ना कि आप सेंटर में हो और बहुत सारे लोग आपको परेशान करने वाले हैं, तो सिचुएशन अगर मान लो कोई आपको अप्रिशिएट ना करे या कोई आपके पक्ष में बात नहीं करे, ये भी हो जाए, तो भी लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, ये चीज़ आप देखोगे गाइस। आपको परेशान करने वाले लोगों की संख्या जो है ये कम होगी, मतलब आपको परेशान नहीं करेंगे, आपसे एक दूरी में रहेंगे। आपका ऑरा इस प्रकार से बनने वाला है। और एक चीज के लिए रेडी रहना गाइस, ये पक्का है, धन का आगमन आपकी लाइफ में प्रचुर मात्रा में होता हुआ नजर आ रहा है, प्रचुर मात्रा में, सच में। अपने आप सोर्सेस बनेंगे, कहा ना नौकरी नहीं लग रही थी तो नौकरी का लग जाना, प्रॉब्लम का हट जाना, शुभ संयोग आपकी लाइफ में बनना, जहाँ अटके हुए कामों का बन जाना, या घर परिवार में कोई अच्छा काम नहीं हो रहा था तो वो काम का होना, किसी प्रकार की बुरी नजर का हट जाना आपकी लाइफ में। सन की एनर्जी इसी बात के बारे में कहती है गाइस, बहुत सारी बातें, जहाँ पर एक ये भी हो सकता है कि राइट आई जो है ना आपकी, इसमें हो सकता है कोई दिक्कत है आपके, ये हो सकता है एक आंख में कोई दिक्कत है आपके, उसको लेकर फर्क होना, आपके या आपके घर में किसी को हो सकती है, उसको लेकर फ़र्क होना गाइस। और अगर हेल्थ से रिलेटेड जैसे हो ना कि घबराहट किसी इंसान को जल्दी हो जाना सिचुएशन को देखकर, हो जाता है कभी कभी कि दिल धड़कने लगता है, और हाथ पांव थोड़े से अगर कहीं झगड़ा भी हो जाए ना, तो भले कितना ही स्ट्रोंग दिखाने की कोशिश करो और स्ट्रोंग हो भी, बोल भी देते हो, लेकिन अंदर से हाथ पांव कहता है ना थरथराने, वो वाली चीज़ आपके साथ होती है। वो एक कॉन्फिडेंस का कम होना, या फिर सहन नहीं करने वाली चीज़ें, घबराहट होने वाली चीज़ें, उनमें आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। पहली बात तो ऐसी चीज़ें, स्थितियाँ आपके साथ क्रिएट होगी ही नहीं, क्योंकि लोग परेशान नहीं करेंगे, ये मैसेज आपके लिए पहले ही आ गया, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके आत्मविश्वास का स्तर इतना अच्छा होना कि कभी ऐसी सिचुएशन से आप घबराओ नहीं, आप में ऐसी घबराहट उत्पन्न ना हो, इस बात के बारे में कहा जा रहा है। और हेल्थ को लेकर के, जैसे पेट हो गया, लीवर हो गया, इससे संबंधित कोई परेशानी है आपको, या फिर हेयर फॉल बहुत होना, ये चीज़ है, तो इनमें आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, ठीक है। एक इसका बहुत अच्छा उपाय बताऊं, अगर आपको लगता है आपको हेयर फॉल है, आप बहुत ट्रीटमेंट आपने करवा दिया फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप सूर्यदेव को जल जल का अर्घ करो, वाइट कलर का कोई कपड़ा पहनकर, इससे आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। क्योंकि सूर्य जब किसी इंसान का कमज़ोर होता है ना, तो उनकी जॉब, नौकरी, करियर में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, पिता से या पिता समान लोगों से अच्छे संबंध नहीं जाते, सपोर्ट नहीं मिलता, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, काम बहुत मुश्किल से बनते हैं, अटक कर बनते हैं, और कोई खुशी भी मिलती है ना, बहुत मुश्किल से मिलती है, ये चीज़ें साथ में होती है। तो आप सूर्य को बलवान करने की कोशिश करो, वाइट कलर का कोई कपड़ा पहनकर फिर सूर्य देव को जल अर्घ करो, तो आपकी हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां भी खत्म होगी, और सपोर्ट भी मिलेगा, हेल्प भी मिलेगी आपको, है ना जी। थोड़ी बहुत ही सही है ना, 2 मिनट 4 मिनट धूप में बैठा करो आप, या धूप लिया करो आप। एंजाइटी, देखो अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, नंबर 1881, ये एनर्जी आपको नजर आ रही होगी, ये आ गई, ये एनर्जी आपको एंजाइटी से बाहर लेकर आ रही है गाइस। और ये समय लेकर आ रहा है, क्यों लेकर आ रहा है एंजाइटी से बाहर, क्योंकि जाहिर सी बात है विक्ट्री आपको मिलेगी। जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप झेल रहे हो, जो आपकी चिंता का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है, वो मुद्दा ही खत्म, ये लो। उस मुद्दे के बारे में ये नहीं है कि इसमें आपको इतना उलझना पड़ेगा, ये वो कुछ नहीं, उसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, ये प्रॉब्लम खत्म हो जानी चाहिए, वो प्रॉब्लम खत्म हो रही है।
जो भी मामला है आपके पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, कोई लीगल इशू है, किसी इंसान से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है, जो भी मामला आपकी लाइफ का है उसको लेकर कहा जा रहा है, जो अभी आपके दिमाग में चल रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मालिक, ये खत्म हो जाए, ये प्रॉब्लम खत्म है। डोर टू रोमांस, क्योंकि आपके हार्ट की हीलिंग होने बाकी है गाइस। देखो एक बात कहूँ, यहाँ पर ये आपके लिए एक और गाइडेंस आई है। अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की कोशिश करो। कैसे करोगे? या तो वाटर वाली अफर्मेशन करो आप, ठीक है, 5 मिनट आप शांत हो जाओ। अब ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा, ध्यान केंद्रित मतलब आप शांत होकर बैठ नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है अभी आपके साथ। अब अगर कोशिश करोगे ना कि मतलब मेडिटेशन हो तो ठीक, वरना खुद के लिए समय निकालना 5 मिनट 10 मिनट के लिए, वो आप कर पाओगे। क्योंकि एक बात कह दूं गाइस, अभी की स्थिति में आपके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, आपके अंतर मन को लेकर कह रही हूँ, आपकी इंट्यूशन को लेकर कह रही हूँ। शायद आप नहीं समझ पा रहे हो, तो रीडिंग के जरिए मुझे कहना पड़ रहा है। 5 मिनट खुद को समय दो, पेड़ पौधों के पास बैठो, आपका भीतर तक में मन जो है ना, वो आपको शांति दे रहा है। वो आपको कह रहा है घबराने की जरूरत नहीं है, वो कह रहा है शांत रहो। और इसी के बारे में कहा जा रहा है कि अपने दिल की आवाज को सुनो। अगर वो अंतरात्मा अगर आपको कह रही है कि परेशान होने वाली बात नहीं है, तो एक इशारे को समझ जाओ कि परेशान होने वाली बात नहीं है, फिर मालिक पर ट्रस्ट रखो आप। और अगर उन पर ट्रस्ट रख लिया तो फिर वो चमत्कार ही करेंगे, वो आपके दुख को खत्म करेंगे, ठीक है। अब एक बात अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली, जैसे मिरर के सामने खड़े होकर आप अच्छा बोलो खुद के लिए। अभी आपकी एनर्जी टकरा टकरा कर आपके लिए चीजें फलीभूत करके लेकर आएगी, क्योंकि इच्छा शक्ति काम करेगी आपकी, आपकी ऊर्जा काम करेगी आपकी। अब तो दुख गया जी, है ना। अब तो ये नहीं सोचना कि वो ये हाथी की पूंछ भी बाकी है ना, हाथी भी गया पूंछ भी गई, ठीक है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, घाव भी सारे नष्ट हो जाने हैं, उन वो भी सारे साफ हो जाने हैं, है ना। तो परेशान नहीं होना, अब लाइफ में दुख का कोई समय नहीं है। सिर्फ ये देख लो कितनी अच्छी खुशी के बारे में कि जो एंजाइटी में उससे भी बाहर निकाला जा रहा है। क्यों परेशान होना, अब तो मिरेकल के लिए रेडी रहो। अब मालिक कह रहे हैं कि आपका हार्ट ओपन होना चाहिए, आपको खुशी मिलनी चाहिए, आपको सुख मिलना चाहिए। नंबर 3 की एनर्जी है गाइस, ये भाग्य विधाता, भाग्य का साथ मिलने के बारे में, सौभाग्य का साथ मिलने के बारे में, और ये खुद ईश्वरीय कृपा होने के बारे में कहा जाता है। अनोखी साइन जो है ये आपको मिल चुके हैं इन कुछ महीनों में कह सकते हैं गाइस, लेकिन फिर भी ट्रस्ट नहीं होता। बहुत से व्यूवर्स को बड़े विचित्र साइन मालिक के मिले, न केवल ये एंजल्स नंबर है, ना केवल ये फेदर्स के बारे में कह रही हूँ, इसके अलावा भी आपको कुछ यूनिवर्स के साथ कनेक्ट आप हुए हो, कोई साइन आपको विशेष प्रकार का मिला है, इतनी तसल्ली आपको दी गई है, जैसे एक बच्चे को संभाला जाता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा। इतना क्लियर आज रीडिंग में आया है, और पता भी है, लेकिन फिर भी डरना गलत बात है ना। आ जाता है रीडिंग में, गहरे से गहरे भाव आ जाते हैं। मिरर के सामने खड़े होकर अपने लिए अच्छा बोलो, मेरी तकलीफ खत्म हो गई है, मुझे विक्ट्री मिल चुकी है, ये मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी लाइफ में कोई दुख नहीं है, मेरी लाइफ में सुखी सुख है, यही बोलो आप। फिर देखो कितना अच्छा होता है आपकी लाइफ में, ठीक है। अब एक और चीज देखो, 3 को काउंट करो कितने होते हैं। नंबर 6, और कितनी बार कहा है, 66666, ये एनर्जी ये आपको दिख रही होगी, 1010 2882, फिर से याद दिला रही हूँ गाइस, क्योंकि कंफर्म करके ना मैसेज आ रहे हैं। कुछ व्यूवर्स को ना इतना भी यकीन नहीं है, और मालिक यकीन दिला रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, ये बात है। स्थितियाँ काबू से बाहर है, आपसे ज़्यादा मालिक को पता है स्थितियाँ आपके काबू में है या नहीं है, और कहाँ किस जगह पर मिरेकल करना है, कहाँ किस जगह से आपको बचाना है, आपसे ज़्यादा ईश्वर को पता है। आप अपनी जिम्मेदारी जितनी नहीं होना उतनी ईश्वर की हो, है ना। हम सब उनके बच्चे हैं, ये याद रखना। ऑल टाइड अप,
आर्कएंजल माइकल ये इस समय में आपको भरपूर प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको, आपकी फैमिली को। ये ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर आपने नकारात्मकता से बहुत भिड़ंत की है, सच में बहुत भिड़ंत की है। चाहे तो वो ब्लैक मैजिक हो, और एक बहुत बड़ा कमाल भी हुआ है। बहुत सी चीज़ें ऐसी नेगेटिविटी जिसका असर ही आप पर नहीं हुआ, ये भी आपकी ऊर्जा ने हैरान किया है लोगों को। जो लोग आप पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपका बुरा इस समय में, कहते हैं ना कि कभी कुछ लोग होते हैं कि किसी इंसान की कमज़ोर समय का इंतज़ार करते हैं कि कमज़ोर समय हो और वहाँ उस बात का फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन मालिक नहीं चाहते ना, मालिक नहीं चाहते, और मालिक जब नहीं चाहते तो वो चीज़ें होती नहीं है। आपकी ऊर्जा ने और आर्कएंजल माइकल ने आपको बहुत बचाया है। किसी प्रकार की नेगेटिविटी आप पर लागू नहीं होने देगा, उस ऊर्जा को आप पर लागू नहीं होने दिया। ये ऐसा चमत्कार इस समय में हुआ है, और ये वो समय है कि जहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक का आपकी लाइफ से ख़त्म होना, चाहे कितने ही सालों पुराना क्यों ना हो, चाहे उसके लिए आपने बहुत सारे उपाय किए होंगे, बहुत सारे प्रयास किए होंगे, और हर बार असफल रहे होंगे कि ऐसा पता नहीं क्या तंत्र क्रिया है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। ये देखो, आर्कएंजल माइकल ने इस तरीके से आपको सुरक्षित किया है कि सारी प्रकार की नकारात्मकता और काला जादू जो है वो आपकी लाइफ से हट रहा है। लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने ऐसी ही सिचुएशन में बिताया है गाइस, कि कोई एक इंसान करे, दो इंसान करे, एक तो आदत में डाल दो, जिनको नहीं जानते हो या जिनसे नया नया संपर्क बना हुआ होता है ना, या कहीं पर भी गाइस, कि बाहर जाओ या कोई कुछ खिलाने की कोशिश करे ना, पूरा खाते नहीं, जैसा ना कोई स्वीट खिलाने की कोशिश करे या कुछ भी, तो थोड़ा बहुत लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए सच में। या पहले उनको खिलाकर फिर लो आप। अगर उनके मन में बुरा भाव होगा ना, तो आपको उनके हाव भाव से पता चल जाएगा, है ना। वाइट कलर के स्वीट्स तो लेना ही नहीं चाहिए। और अगर ऐसे सिचुएशन बन जाए कि कोई दूर के रिश्तेदार या कोई पहचान के ऐसे हैं कि वहाँ पर एक लहजा बीच में आ जाता है कि अब नहीं लेंगे तो थोड़ा मन मुटाव वाली बात हो जाएगी, फिर क्या करें, और लेना ही पड़े तो फिर क्या करें। तो मालिक का नाम लेकर के, मालिक ये आपका प्रसाद रूपी है, अब आप जानो इसमें क्या किया है क्या नहीं किया है, मेरी स्थिति अभी कैसी है, और फिर वो लो आप। वो इतना, कहते ना, कार नहीं करना, है ना, वो इतना आप पर लागू नहीं होगा। और आर्कएंजल माइकल ने तो ठान लिया सच में कि जिसने भी आप पर इतना बुरा ब्लैक मैजिक किया है ना, वो देखो, अब एक इंसान ने किया है या जितने भी लोगों ने मिलकर किया है, सबको लेकर एक जजमेंट होगा, बहुत बड़ा जजमेंट होगा। पहली बात तो आपको उस ब्लैक मैजिक से छुटकारा मिलेगा। दूसरा, इन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया है ना, उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये पक्का है। क्योंकि ये जजमेंट होना ज़रूरी है गाइस, ताकि और लोगों को एक संदेश मिल पाए कि ऐसी हरकतें करने पर क्या होता है। और ये तय है गाइस, जो भी इंसान कभी ब्लैक मैजिक करता है ना, उनको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा जैसा वो चाह रहे हैं ना, बिल्कुल वैसा वैसा हो रहा है। देखो, लोगों को परेशान कर रहे हैं, अपने मन मुताबिक चीज़ें कर रहे हैं। ये जानकर ऐसी चीज़ें होती है, उनको लालच दिया जाता है और काला तंत्र करने के लिए या काला जादू करने के लिए। क्योंकि क्या होता है पता है, अच्छा कर्म जो होता है ना, वो अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। एक कोई अच्छा काम करो, आपका मन इतना खुश होगा, आप दिल से एक और नया काम, अच्छा काम करने की तरफ आगे बढ़ोगे। आपका डायरेक्शन अपने आप धीरे धीरे करके, होता है ना, उधर उधर चलना। एक कोई इंसान गलत काम करेगा, झूठ बोलेगा, कोई काला जादू करेगा, कुछ भी ऐसा करेगा ना, उसको उस स्थिति में लालच दिया जाता है। वो एक बुरा कर्म जो है ना, वो लालच बढ़ देता है और बुरे कर्म करने के लिए। उसमें स्वार्थ जोड़ जोड़ कर, उसमें ईर्ष्या, द्वेष भाव, जलन के भाव, दुश्मनी, ये जोड़कर, लालच देकर बुरे कर्म और करवाए जाते हैं। तब कोई इंसान क्या करता है, सोचता है बहुत कुछ उनके मन मुताबिक हो रहा है, और लास्ट में क्या होता है, वही चीजें इकट्ठी होकर उस पर हावी पड़ जाती है। तब वो माफी मांगने के लायक भी नहीं रहता। और आप देख लेना, ये काफी सारे लोगों के साथ हुआ है।
आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं कि जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं ना, उनका अंत बहुत बुरा होता है, दुनिया देखती है। इस वजह से कहते हैं कि ईश्वरीय कृपा पर और मालिक पर बिलीव रखना चाहिए। गलत रास्ते को कभी नहीं चुनना चाहिए और ना लोगों को परेशान करना चाहिए, मानवता रखनी चाहिए। एक्शन, कहा ना, डिवाइन का एक्शन आपके लिए आ रहा है, जजमेंट आपके लिए आ रहा है। ब्लैक और वाइट कलर का दिखना एक नेगेटिविटी को फेस कर लिया, अब पॉजिटिविटी का स्वाद चखना है, मतलब सुख का स्वाद चखना है। और सुख का स्वाद कहाँ? और ये देखो, कम्युनिटी सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। मन में किस बात को लेकर सवाल था? जो भी सवाल था ना, उसके लिए यस आया है, हो जाएगा। क्योंकि 4 कार्ड जो है ना, ये इसी के बारे में, ये भी कार्ड इसी के बारे में, आर्कएंजल माइकल भी इसी के बारे में कहते हैं कि इम्पॉसिबल लगने वाला काम भी पॉसिबल हो जाएगा। जो सुख आपको लग नहीं रहा है ना कि ये मिल पाएगा, वो भी मिलेगा आपको, वो भी मिलेगा। परेशान मत हो, सारी नकारात्मकता खत्म हो रही हो और अब भी परेशान हो, गलत बात। ऐसा नहीं करते। अब है ना, ये अटैचमेंट किस बात को लेकर है? ये अटैचमेंट है आपकी ये पास्ट की जो एनर्जी है ना, दुख भरी, दर्द भरा, उससे अटैचमेंट के उसको लेकर कि बार बार ख्याल आना, या कभी बैठे हैं आराम से, जैसे आपके कोई मित्र है या कोई आपके घर फैमिली में जो मतलब आपकी बात को सुनते हैं, आपके साथ एक प्यारा अटैचमेंट है कि थोड़ी देर बात करने बैठे हैं, अच्छी बात करते करते घूमते 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 पिछली बात, पास्ट की बात, ये ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, पता नहीं कितने साल पुरानी बात उठाकर लेकर आकर वो बात का करना। आधा घंटा निकल जाए, 1 घंटा निकल जाए, ये क्या बात है? ऐसा अटैचमेंट क्यों रखना पास्ट की एनर्जी से? अटैचमेंट उन चीज़ों से रखो कि आपकी लाइफ में क्या सेलिब्रेशन हुए, या दुख भरी सिचुएशन में भी मालिक ने आपको कैसे बचाया। जैसा हम सोचते हैं ना, जैसी हमारी थॉट, देखो, हमारे विचारों से हमारी एनर्जी यूनिवर्स तक पहुंचती है ना। हमारे शब्दों से हमारी एनर्जी जो है यूनिवर्स तक पहुंचती है, हमारे भावों से पहुंचती है। तो हमारे भाव, हमारे शब्द, ये सब हमारे पक्ष में काम करने चाहिए। और पक्ष में काम कब कर सकते हैं? हम क्या चाहते हैं हमारी लाइफ में, किन चीज़ों से अटैचमेंट रख सकते हैं हम, या रखना चाहिए? खुशी से, है ना, सुख से, कि हमारी लाइफ में वो चीज़ें अच्छी हुई थी, मालिक ने उस समय हमारी लाइफ में इतना अच्छा कर दिया था। हम वो चीज़ें सोचते हैं, सकारात्मकता भरते हैं, सकारात्मकता टकरा कर हमारे पास वापस आती है ना। तो कभी भी अब दुख तो खत्म हुआ, मैं तो कह रही हूँ, आज ही रीडिंग देखी है ना, तो आज ही यही खुद भी कहो, मेरा दुख तो आज ही खत्म हो गया, मेरी लाइफ में अब कोई दुख है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब जब भी कभी बात करो ना, तब पास्ट की एनर्जी को भूल ही जाओ, ताला लगा दो, चाबी इतनी दूर फेंको कहीं आपको भी नहीं मिले। ये चीज करनी है, पास्ट की एनर्जी की तरफ झांकना ही नहीं है। उस नेगेटिविटी को भी खुद पर हावी मत होने दो, है ना। और अच्छी बातों को सोचो, लाइफ में अच्छा ही होगा। थिंकिंग मैन का कार्ड जो है ना, ये यही कहता है, जितना अच्छा भाव सोच आप अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में रखोगे ना, अपनी कामनाओं के बारे में रखोगे, उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से फलीभूत होगा, ठीक है। थिंकिंग मैन का कार्ड जो है ना, एक और बात के बारे में कहता है, कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कोई आपने अपने हो सकते हैं, किसी से आपका संपर्क रहा होगा, अटैचमेंट रहा होगा, जिनको लेकर एक परेशानी क्रिएट हुई है, या मन मुटाव उत्पन्न हुआ है ना, उनको लेकर क्लैरिटी मिलने, उनको आपको लेकर जो भी गलतफहमी हुई ना, गलतफहमी दूर होने, इसके बारे में बात है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपसे बात ही करना बंद कर दिया है, बात ही नहीं कर पा रहे हैं, या सिचुएशन ऐसी बन गई जो एक होता है ना, बहुत बड़ी गलतफहमी का क्रिएट हो जाना, जहाँ पर आपको लगा कि अब तो ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, गलतफहमी कभी दूर होगी, या किसी और इंसान ने आपके बीच में ना गलतफहमी क्रिएट करवाने की कोशिश करी है, वो गलतफहमी दूर हो जाएगी, आप परेशान मत हो, है ना। स्ट्रैटेजी, ओके। थर्ड चक्र, आर्कएंजल कैमल, कितने सारे एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं गाइस। द थिंकिंग मैन, द थिंकिंग वुमन, दोनों का ही कार्ड आया। बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होते हुए नजर आ रही है गाइस, बहुत बड़ी गलतफहमी, क्योंकि यहाँ पर आपको हीलिंग की आवश्यकता है, यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है अपनी लाइफ को लेकर।
अपनी लाइफ को लेकर अच्छी चीज़ें। देखो यहाँ पर ग्रीन की एनर्जी बहुत ज़्यादा। ग्रीन की एनर्जी क्या कहती है? हार्ट को ओपन करने के बारे में। हार्ट कब ओपन होगा? जब रिश्ते नाते अच्छे हो जाते हैं, जब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, जब किसी बहुत बुरी सिचुएशन में आपको विक्ट्री मिल जाती है, जब आपका सोचा हुआ और कुछ असंभव सा लगा हुआ भी चीज़ें संभव हो जाती है और सोचा हुआ पूरा हो जाता है मालिक की कृपा से, है ना। तब क्या होता है? हार्ट अपने आप ओपन होता है कि मालिक ने मेरे बारे में सोचा, मेरी बारी भी आई, मेरा अच्छा समय भी आया, ये वाली बात। और कहा ना, पेट को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो भी परेशानी वो भी खत्म होना, मन मुटाव दूर होना, लाइफ में सरलता आ रही है गाइस। कि ये समय ऐसा है सच में, ये अब जो समय अब जियोगे ना गाइस, जैसे कहा ना, ये बीता समय में जो आपने तकलीफ झेली, ये इसकी कोई हद नहीं थी। और अब जो आप अपनी लाइफ में जियोगे, जो समय आपकी लाइफ में आएगा ना, ऐसा समय भी आपने कभी नहीं देखा है, आज तक की लाइफ में तो नहीं देखा है। इतना स्मूथ, इतना सरल, जहां आपने और लोगों को ऐसी खुशी में या इस तरीके से आसानी से लाइफ को जीते हुए देखा ना, आपको उम्मीद लगी होगी इन्होंने क्या अच्छे कर्म किए हैं। एक तुलना भाव मन में, एक वो तरसना वाला भाव था ना, वो मालिक को भी बर्दाश्त नहीं हुआ है, बच्चा तरस रहा है। अब सब कुछ अच्छा सरलता से, बच्चा जो काम कर रहा है उसमें सक्सेस पाए, मेहनत करे, जिए अच्छे से, लाइफ आसान हो जाए, काम भी अच्छा चले, परिवार में भी अच्छा चले, हेल्थ भी अच्छी चले, सब अच्छा स्मूथ। इस वजह से कहते हैं कि मालिक के घर देर है अंधेर नहीं। अगर उन्होंने कोई जस्टिस में टाइम लगाया है तो ये मानकर चलना कि अधर्म कभी भी नहीं जीतेगा, जीतेगा हमेशा धर्म। और यही होता आया है और यही होता जाएगा, ठीक है ना जी। और गाइस एक और रिक्वेस्ट कि कुछ व्यूअर्स जो है वो रीडिंग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ आप सब्सक्राइब किया करो ताकि इसकी रीच बढ़े और ये आगे से आगे और लोगों तक भी पहुँचे। इस अच्छे काम में, इस हीलिंग में आपका भी सपोर्ट बनेगा, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।